नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है बेसिक कमांड। सिस्को राउटर का जो बेसिक कमांड होता है ना दोस्तों, आज हम उनके बारे में कुछ सीखने वाले हैं। तो जो भी नए दोस्त आए हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बेसिक कमांड किसका बेसिक कमांड? तो सिस्को राउटर का। किसका? राउटर, ROUTER राउटर। कौन सा राउटर है? सिस्को। सिस्को सिस्को में बहुत सारे मॉडल आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी मॉडल पे सेम ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो सिस्को राउटर का जो बेसिक कमांड होता है ना दोस्तों, हम बेसिक कमांड के बारे में ही बात करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन तो बाद में हम सीखेंगे, लेकिन अभी जो सिस्को राउटर का बेसिक बेसिक जो कमांड होते हैं वही बताएंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें अभी सीख ली है। नेटवर्किंग क्या होता है उसके बारे में हमने पूरा डिटेल बता दिया है। OSI मॉडल है उसके बारे में बता दिया है, ठीक है। क्लास ए, क्लास टू, क्लास वो बता दिया है। अभी हम राउटर के बारे में बताएं। राउटर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। लेयर 3 डिवाइस है। लेयर क्यों यूज़ होता है? तो के जो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, डिफरेंस डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? राउटर, ठीक है। वो आपको सब पता ही है, वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेयर 3 डिवाइस है, ठीक है। अभी जो हमारा जो मेन चीज़ है, मेन टॉपिक है, वो है बेसिक कमांड। देखो तो राउटर का जो बेसिक कमांड होता है उसमें 3 मोड आते हैं। यूज़र मोड आते हैं, प्रिविलेज मोड आता है और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको यूज़र मोड बता देता हूँ। जैसे कि ROUTER, जब राउटर आप ओपन करोगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा। इसको बोलते हैं यूज़र मोड। इसको क्या कहते हैं? यूज़र मोड। जब आप यूज़र मोड को इनेबल करोगे ना, क्या राउटर आप इतना लिखोगे तो इस आप कहाँ चले जाओगे? प्रिविलेज मोड में। किस में? प्रिविलेज मोड में। ये यूज़र मोड हो गया। ये ग्रेटर देन वाला जो सिंबल है वो यूज़र मोड है। ये आपको हैश दिख रहा है वो प्रिविलेज मोड है। और कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या होता है कि जैसे आप प्रिविलेज मोड में पहुंच चुके हैं, ऐसा मतलब ऐसा सिंबल आ चुका है ना। अब इसमें आप क्या करोगे? कॉन्फ़िगरेशन टाइप करोगे, राउटर CONFI। आप कॉन्फ़िग टी लिखोगे ना, कॉन्फ़िग टी, तो भी चलेगा, तो भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा राउटर कॉन्फ़िग, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। देखो इसमें मैं आपको एक राउटर ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। एक राउटर, एक स्विच, क्योंकि हम प्रैक्टिकल भी साथ में कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो आप सब कुछ आप सीख पाओ कि उसका नाम कैसे चेंज करते हैं। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज पूरा जो राउटर का बेसिक कंसेप्ट होता है ना कमांड लाइन का, वो मैं आज आपको पूरा बता देने वाला हूँ। मेरा मकसद ये है कि आपको कुछ सीखने को मिले, दैट्स ऑल, ठीक है। सीधी सादी सिंपल लैंग्वेज में। देखो ये राउटर हो गया। देखो सबसे पहले बात, देखो ये ग्रीन हो चुका है लेकिन ये पोर्ट अप नहीं हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है? ये एरो है ना, एरो, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये पोर्ट अप हो जाएंगे। ये दोनों रेड कलर में क्यों है? ये दोनों रेड कलर में इस वजह से है। देखो जस्ट 1 मिनट, हाँ मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट दोस्तों, हाँ 1 मिनट। ये मेरी पेन है दोस्तों, पेन पेन का टूल्स है ये मेरा। मैं ओपन बोर्ड यूज़ करता हूँ राइटिंग के लिए। कोई अच्छा है तो मुझे बता दीजिए और भी, ठीक है। देखो आ गया। देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें। इसको राउटर कहते हैं, ओके।
ठीक है, ये अभी मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ओके डन। पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो हमेशा लंबा बनता है। इसको क्या कहते हैं? राउटर। ये राउटर है, ये स्विच है, स्विच। और ये पीसी है, जहाँ यहाँ लिखा भी है ऑलरेडी, ये पीसी है। देखो ये इसका पोर्ट है, इसको पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर है। कौन से पोर्ट से कनेक्ट हुआ वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ जो लिखा है, नहीं भी लिखा है तब भी आप पता कर सकते हो कि कौन से पोर्ट से साथ कनेक्ट है। ये रेड कलर का क्यों है दोस्तों? तो कि ये डाउन है अभी। क्या है? ये अभी डाउन है। डाउन है इसलिए रेड कलर में लिखा है। मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों, बेसिक, ये सबको पता होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोगों को राउटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मेरा मकसद है उनको सिखाना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें यूज़र मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड और ग्लोबल मोड का जो मैं बताया था ना, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो राउटर पर यहाँ क्लिक करोगे ना तो ये रीलोड होता है, वो अभी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। अब देखो मैं आपको एक बार पावर ऑफ कर बता देता हूँ। पहले जब राउटर अब पावर ऑन करते हो ना तो रीलोड हो जाता है। अदरवाइज यहाँ से भी मैं कमांड डाल सकता हूँ। अभी CLI में चलेंगे, देखो ये बूटिंग हो रहा है। देखो नो वैलिड बूट इमेज, ये बूटिंग प्रोसेस हो रहा है। वो ISO फाइल को ढूंढेगा, फ्लैश मेमोरी में जाएगा, वहाँ से लेकर रैम मेमोरी होगा उसमें लोड करेगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन के लिए NVRAM में जाएगा, वहाँ से कुछ फाइल होगी तो वहाँ से वो फाइल उठा कर लेकर आएगा, रैम मेमोरी में डालेगा। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है? यस और नो। ठीक है, हम यहाँ नो करेंगे। ये जो मोड है ना दोस्तों, ये वाला जो मोड, इसको कहते हैं एनेबल मोड। इस यहाँ सॉरी, इसको यूज़र मोड कहते हैं और हमको यहाँ टाइप करना रहता है एनेबल। आप EN लिख दीजिए, फिर टैब दबा दीजिए, ऑटोमेटिकली एनेबल लिखा हुआ आ जाएगा। इसको एनेबल मोड कहते हैं। ये जो मोड आ गया इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। ठीक है, इसको प्रिविलेज मोड कहते हैं, हैश को। यहाँ आप CONF कॉन्फ़िग टी लिख दीजिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक देखो CON लिखेंगे ना, CONF, और टैब दबाइए तो कॉन्फ़िगर आ गया, फिर टी लिख दीजिए तो टर्मिनल आ गया। आपको 3-4 शब्द लिखकर, ठीक है, आप टैब दबा दीजिए। अगर वो मैचिंग नहीं हो रहा है ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो सपोज आपने CON लिखा, ठीक है, तो टैब दबाया तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि और भी कमांड होंगे इसके अंदर। अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, जस्ट 1 मिनट, सी उसके बाद क्वेश्चन मार्क CONF, देखो CONF लिखा तो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल ऐसा कुछ आ रहा है, तो मुझे वो कमांड टाइप करना है, CONF। या नहीं देखा रहा है, अदरवाइज उसमें क्या होता है कि अगर 3-4 शब्द अगर सेम मैच होता है ना, मैं आपको बताऊंगा, आगे बता दूंगा उसका। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल ये हो गया, ग्लोबल मोड हो चुका है। इसको क्या हो गया? एक ग्लोबल मोड हो चुका। अगर एग्जिट करना है तो आप Ctrl Z कर दीजिए, तो आप पूरा बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? पूरा बाहर निकल जाएंगे। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कुछ टाइप कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए, तो आपको वो पूरा डिटेल बता देगा, क्या क्या कमांड है वो पूरा बता देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई एनेबल। उसके बाद कॉन्फ़िग टी। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मोड है, ये प्रिविलेज मोड है, और पूरा हम बाहर निकल गए थे, वो मोड था, वो था यूज़र मोड था। देखो यहाँ से मैं, आप एंड भी लिख सकते हैं, आप एंड लिख दीजिए। ठीक है, तब भी बाहर निकल जाएंगे। और Ctrl Z करते हो तब भी बाहर निकल जाएंगे। एग्जिट करोगे तब भी बाहर आ जाते हो, तो पूरा बाहर आ जाता है। देखो अभी पीछे जाने के लिए आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये यूज़र मोड में आ चुके। यहाँ हम एनेबल करेंगे, फिर हम कॉन्फ़िग टी करेंगे। देखो हम एग्जिट करता हूँ, मैं EX लिखूंगा तो भी चलेगा, तो मैं पीछे आ जाऊंगा, प्रिविलेज मोड में आ जाऊंगा। देखो मैं आ गया प्रिविलेज मोड में, ये मोड में आ गया, यहाँ देखो आ गया। तो ये प्रिविलेज मोड में आ गया। इसको कहते हैं यूज़र मोड।
ये वाला प्रिविलेज मोड है और इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं। ठीक है, ये मोड आपको सबको समझ में आ गया ना दोस्तों? अभी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक है, अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, कॉन्फ़िग टी। अगर यहाँ राउटर का नेम है, मुझे चेंज करना है, ये राउटर है उसका मुझे नेम चेंज करना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, होस्ट नेम UVS, तो राउटर का नेम चेंज हो गया। देखा आपने, यहाँ राउटर लिखा हुआ था, यहाँ UVS आ गया। तो राउटर का नेम चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, होस्ट नेम डालोगे। क्या करोगे आप, होस्ट नेम डालोगे, राउटर का नेम अगर चेंज करना है तो। फिर उसके बाद उसका जो ये इंटरफेस है, ये डाउन है, इसको हम अप कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस पर IP देने के लिए क्या करोगे, तो जिस इंटरफेस को जाना है, जिस इंटरफेस को IP देना है, पहले उस इंटरफेस पर जाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ किसको IP देना है, दिस वाले को, GIG 0/0/0। तो INT लिखा, उसके बाद मैंने टैप किया, इंटरफेस आ गया GIG, उसके बाद मैंने टैप किया तो गीगा इथरनेट आ गया 0/0/0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो अभी मैं ये जो मोड है इसको इंटरफेस मोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हमको IP देना है तो आप लिखती IP, उसके बाद ATT, पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 कीवर्ड लिख दीजिए। ठीक है, 3 या 4, तो ऑटोमेटिकली टैब दबा दीजिए, आ जाएगा। टैब दबा दिया तो आ गया IP एड्रेस। यहाँ मैं सपोज 192.168.1.1, उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, ये इसको IP एड्रेस दे दिया। कौन सा IP एड्रेस दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको भी याद रहे, 192.168.1.1/24, यहाँ 10 कर देता हूँ क्योंकि वो मेरा याद रखने का सबसे बेस्ट है कि, तो मैं यहाँ 10 कर देता हूँ। ठीक है, मैं अगर देखो, अगर यहाँ हमने IP एड्रेस ये दे दिया है, ठीक है, 1.1 दिया, मुझे यहाँ 10.1 करना है, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, तो जो आपने कमांड दिया है, ठीक है, उसके आगे आप नो लिख दीजिए, सिर्फ नो लिख दीजिए। ठीक है, तो आप अप एरो जो है ना उसको दबाएंगे ना, तो जो आपने प्रीवियस जो कमांड टाइप किया था ना वही कमेंट सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आगे मैं क्या लिख दूंगा, नो लिख दूंगा। तो नो लिख दूंगा तो मतलब क्या होगा, वो कमांड वहां से निकल जाएगा, वो कमांड वहां से निकल जाता है, लिख दिया। अभी मैं फिर से क्या करूंगा, वही कमांड मुझे करना है लेकिन यहाँ 10 करना है, तो यहाँ मैं 10 कर दूंगा, 255.0 192.168.10.0। ओके, 10.0 करना, फिर इसको क्या करना है, नो शट डाउन, एसएच कर टैब दबा दीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंटर कीजिए, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, चेंज स्टार्ट टू अप, मतलब जो प्रोटोकॉल, जो ये इथरनेट गीगा कौन सा था, गीगाबिट इथरनेट था ना, वो पोर्ट अभी अप आ चुका है, ऐसा बोल रहा है। ये हमको क्या बता रहा है कि जो अपने पोर्ट था वो अप आ चुका है। ये पोर्ट देखो अप आ चुका, अभी ये देखो, अभी ये ग्रीन हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, इस 60 सेकंड टाइम लेता, अगर आप यहाँ से फास्ट कर दोगे तुरंत हो जाएगा। देखो हो गया, ये हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बताऊँ, देखो अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है, अभी हम किस में है, अभी हम इंटरफेस मोड पर है। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हम EX कर सकते हैं, EX करो और आप एंटर करो तभी बाहर निकल जाओगे, अदरवाइज EX कर आप टैप करो, पूरा कमांड लिखो तब भी बाहर निकलते हो। अभी मैं एंटर करूंगा, देखो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अभी मुझे पूरा बाहर निकलना है तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+Z करूंगा, Ctrl+Z करने से मैं पूरा प्रिविलेज मोड में आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अभी आपको क्या सीखना है, देखो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया ना वो अभी हमको चेक करना है कि कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या क्या किया है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये कमांड आप डालते हो तो आपने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है वो आप चेक कर सकते हो। कौन सा कमांड, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन,
आप 100 रन लिख दोगे तब भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ यही है, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ वो चीज़ है। इसमें आपको क्या दिखाता है, देखो वर्जन दिखाता है, नो सर्विस टाइम, ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। नो पासवर्ड, ये अभी हमने कुछ दिया नहीं। देखो होस्ट नेम हमने चेंज किया था, राउटर का नेम मैंने चेंज किया था, यूएस लिखा था तो वो आ चुका है। उसके बाद क्या, स्पैनिंग ट्री नहीं दिया है, पीवीएसटी मोड, ठीक है। आईपी एड्रेस हमने दे दिया है, देखो 10.1 जो इंटरफेस को दिया था आ गया ना, 0/0/0। कौन सा, ये वाला इंटरफेस हो चुका है। स्पीड ऑटो, ये देखो ये डुप्लेक्स कभी मत देना कमांड, ठीक है। आप डुप्लेक्स कभी मत देना, डुप्लेक्स को ऑटो ही रखने दीजिए, ठीक है उसमें, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि ये वाले को सपोज आपने 100 Mbps किया और सामने वाला गीगापोर्ट है तो वो स्पीड कम हो जाती है, 100 Mbps पर ही काम करती है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, स्पीड भी ऑटो रखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी विलान हमने कुछ बनाया नहीं है, ठीक है, इसलिए कोई लाइन कंसोल वीटीवाई वो कुछ हमने नहीं दिया है, ठीक है। लाइन कंसोल नहीं दिया है, ऑक्सिलरी पोर्ट वीटीवाई ये कुछ नहीं दिया है, किया ही नहीं। तो आपको इतना समझ में आ गया। अभी देखो ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है, जब आप राउटर बंद करोगे ना तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक चला जाता है। अगर आप रीलोड करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगा, फिर से आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। क्या करना, आप अगर आप WR लिखोगे, राइट लिखोगे तब भी हो जाएगा, देखो राइट लिखा तब भी सेव हो गया। अदर दूसरा कमांड क्या है, कॉपी। हमने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन किया है, रनिंग, रनिंग उसको कहाँ सेव करना है, एनवीरम में, एनवीरम मतलब स्टार्टअप मेमोरी। देखो ये सेव हो चुका है, इसका कमांड क्या है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया हमारा, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था ना वो अभी सेव हो चुका है। उसको देखने के लिए क्या करना है, सो स्टार्टअप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आप ये करो तो आप देखो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया वो सब यहाँ मिलेगा, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हम पासवर्ड दे देते हैं, देखो con config t एनेबल पासवर्ड CCNA, एनेबल पासवर्ड दे सकते हो और एक एनेबल सीक्रेट भी आता है CCNP। देखो ये मैंने क्यों दिया, CCNA 1 2 3 याद रखने के लिए दे देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, एनेबल पासवर्ड, देखो आप ये वाला पासवर्ड डालेंगे तो ये क्लियर टेक्स्ट में आपको दिखेगा कि आपने क्या पासवर्ड दिया है। लेकिन अगर एनेबल सीक्रेट डाल दिया ना तो आपको ये नहीं दिखेगा। CCNA 1 2 3 लिखा है ना, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, वो आपको नहीं दिखाई देगा। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, डू सो रन। और एक दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर भी आप चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आगे डू लिख देना है। क्या करना है, आगे सिर्फ डू लिख दो तो आप सब कुछ चेक कर सकते हो। डू सो रन किया है मैंने अभी यहाँ, देखो मैंने एनेबल पासवर्ड क्या दिया था, CCNA, और एनेबल सीक्रेट 5। एक MD5 एक मतलब सॉफ्टवेयर होता है, कुछ एक प्रोग्रामिंग होता है, ये इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। देखो ये इनक्रिप्ट हो गया, ये अब किसी को पता नहीं चलेगा। अगर सपोज ये पासवर्ड अगर आप भूल चुके हो तो क्या करोगे, तो मैंने सिस्को पासवर्ड रिकवरी का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो चीज़ चेक कर लेना दोस्तों, ठीक है। अभी क्या बचा है इसके अंदर, देखो अभी मोर मोर लिखा हो रहा, अगर इससे बाहर निकला तब ESC और टेप दबा दीजिए, बाहर निकल जाएंगे। फिर इसको बाहर निकलना तो EX हो गया। अभी देखो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, फ्लैश आपको मैं फ्लैश बता देता हूँ, सो फ्लैश फ्लैश मैंने क्या कमांड डाला, सो फ्लैश। तो इसके अंदर फ्लैश कौन सा है, ये वाला, ये इसकी iOS फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो फाइल होता है ऑलवेज .bin से होता है। ये इसका वर्जन बता रहा है, मैं आगे वर्जन का भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसका iOS फाइल है। आप iOS फाइल चेक करने के लिए क्या करोगे, सो फ्लैश करोगे तो आपको iOS फाइल मिल जाएगी।
देखो ये रीड भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने को। उसके बाद सो फ्लैश हो चुका है, सो वर्जन बताता हूँ मैं आपको। सो देखो मैं सो SHVER लिखा ना तब भी सो वर्जन कमांड ले लेंगे, हो गया। देखो ये चीज अच्छी बात है इस सिस्को में, ये बहुत मस्त बात है भाई, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है सच में। ठीक, थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि देखने को आपको आसानी रहे। सो वर्जन में क्या आपको दिखा रहा है, ISR सॉफ्टवेयर है, देखो इसका वर्जन कौन सा है, 1664, ये इसका वर्जन है, देखा यहाँ लिखा हुआ है। और जो iOS इमेज थी उसमें भी यही चीज लिखा था, ये लिखा है, ये इसका वर्जन है। ठीक है, ये राउटर का वर्जन कौन सा है वो आपको यहाँ से दिखने को मिल सकता है। अगर टेक्निकल सपोर्ट अगर आपको कुछ चाहिए तो इस वेबसाइट है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो भाई। ठीक है, उसके बाद आपको ये 2005, ये कुछ काम का आपका नहीं है भाई। रोमन मोड का iOS 6 रोमन, ओके। राउटर अप टाइम, देखो राउटर मैंने अप किया उसका 13 मिनट हो चुका है। राउटर अप टाइम आपको यहाँ से पता चलेगा दोस्तों, कहाँ से, ये वाला से, देखा राउटर कब अप हुआ है ना वो यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक, अप टाइम दिस कंट्रोल प्रोसेसर, इसका प्रोसेसर कब हुआ है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्टार्ट है रोम बाय पावर ऑन, कैसे मैंने ऑन किया है, पावर ऑन कर कर, पावर ऑन कर कर मैं ऑन किया है। ठीक है, और इसका फ्लैश मेमोरी का भी वैल्यू देखो, आपको फाइल iOS फाइल कौन सा है, सिस्टम इमेज फाइल मतलब iOS फाइल वो कौन सा है, बूट फ्लैश, वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। उसके बाद दिस प्रोडक्ट कंटेंट यूएस, ओके इसका कोई मतलब नहीं है, ओके ठीक है, ये कोई काम का नहीं है आपका। देखो मैं आपको जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आपको ये मेल आईडी बताया, अगर कुछ कांटेक्ट करना तो आप यहाँ करोगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी पैकेट करंट, ये सब कुछ आपको कुछ ही काम का नहीं है। ठीक है, यस ये आपका काम का है भाई। नॉन वोलेटाइल कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी NVRAM है, उसकी साइज़ कितनी है वो आपको बताता है। ये NVRAM की साइज़ कितनी है वो आपको कहाँ से चेक कर पाओगे, यहाँ से चेक करोगे, आपको NVRAM की साइज़ कितनी है वो यहाँ से चेक करोगे। उसके बाद क्या है, फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी की साइज़ कितनी है वो आपको चेक करना है, तो कहाँ से चेक करोगे, आप यहाँ से चेक करोगे। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है आप देखो, उसके नीचे लिखा हुआ है कि फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी की साइज़ कितनी है वो चेक करनी है, तो कहाँ से चेक करोगे, यहाँ से। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछे कि NVRAM की साइज क्या है आपके राउटर की, तो आप बता सकते हो ये वाला 32,768 K बाइट, ये बाइट में है दोस्तों। ठीक है, और इसका पोर्ट कितने हैं, 3 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है इसके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से पता चल सकते हो, 100 वर्जन से। और हाँ, इसका रजिस्टर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इतना रहता है 0x2102। अगर कभी हम पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है, तो NVRAM को बाईपास करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम चेंज कर कर क्या करते हैं, 2142 करते हैं, 0x2142। ठीक है, अभी आपको मैंने 100 वर्जन बता दिया। सो IP इंटरफेस ब्रीफ एक ना और एक कमांड है, मैं आपको बता देता हूँ, con config t सो IP इंटरफेस ब्रीफ। देखो शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, आप लेकिन समझ जाना दोस्तों। ओके, यहाँ नहीं डू लिखा दोगे, डू 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 लिखना है भाई, डू। क्या हो गया भाई, डू लिखो आगे, ओके। देखो सो IP इंटरफेस ब्रीफ, आप ये कमांड डालते हो ना तो क्या होता है, आपके पोर्ट कौन से अप है और कौन से डाउन है वो पता कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा। कहाँ से, यहाँ से। देखो हमने गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 इसको एक IP एड्रेस दिया है, ये वाला दिया है, ये अप है देखो,
तो आपको पता चल जाएगा कि किन पोर्ट को कौन सा आईपी दिया है ना, वो आप पता कहाँ से कर सकते हो, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, आपको अगर पता करना है तो यहाँ से कर सकते हो, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो पूरा कि कौन सा इंटरफेस अप है, कौन सा इंटरफेस डाउन है। वो पता करने के लिए आपको ये चाहिए। ठीक है, अभी आईपी एड्रेस तो मैंने आपको दे दिया। टेलनेट अगर करना है तो चलो मैं टेलनेट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। कॉन्फ़िग टी लाइन VTY 04 पासवर्ड CCNA, पासवर्ड CC, पासवर्ड हो गया, लॉगिन एग्जिट एग्जिट। ठीक है, अभी मैं PC 0 पर जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? PC 0 पर। यहाँ मैं इसको कुछ आईपी एड्रेस दे देता हूँ। देखो ये टॉप लिखा है ना, यहाँ अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये सबसे ऊपर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, हट गया। अभी मैं PC पर क्लिक करूँगा तो ये अप आ जाएगा, आ गया। ऐसा होता है। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ मैं डाल देता हूँ आईपी एड्रेस 192.168.10.2, 192.168.10.2। देखो डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, बाहर निकलने का रास्ता है। इस केस में बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? 10.1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों आपको? ठीक है, इनवैलिड गेटवे एड्रेस 192.168.10.1 सही तो है। 192.168.1 सही है। पिंग कर लेता हूँ, PNG पिंग 192.168.10.1। ओके, पिंग मिल रहा है, देखा दोस्तों? पिंग मिल रहा है, मतलब हमारा पैकेट राउटर का जो गीगाबिट पोर्ट है वहां तक जा रहा है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है? टेलनेट करना है। ठीक है, चलो टेलनेट कर देते हैं। टेलनेट करने के लिए टेलनेट लिखना है, उसका आईपी एड्रेस निकला 192.168.10.1। देखो टेलनेट किया, हमको क्या पूछा? पासवर्ड पूछा। पासवर्ड हमने क्या डाला था? CCNA। हम आ चुके हैं। ये कौन सा मोड आ चुका है? यूजर मोड। अब यहाँ एनेबल लिखेंगे, कौन सा क्या लिखेंगे? एनेबल। हम किस में चलेंगे? कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे, लेकिन हमने एनेबल सीक्रेट पासवर्ड दिया हुआ है, और ऑलवेज एनेबल सीक्रेट पासवर्ड दोगे तभी टेलनेट चलेगा, SSH चलेगा। तो यहाँ पासवर्ड दिया था CCNA123। देखा, अभी हम प्रिविलेज मोड में चले चुके हैं। अभी हम कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, UVS2। देखा, हमने चेंज कर दिया यहाँ से ना। अगर यहाँ से चेंज किया ना, अभी मैं राउटर पर CLI पर जाता हूँ, देखो वहाँ चेंज हो चुका होगा। अभी मुझे एग्जिट करना है, Ctrl Z, एग्जिट कर कर बाहर निकल जाता हूँ पूरा। ठीक है, तो ये टेलनेट हो चुका है। देखो अभी यहाँ UVS लिखा हुआ है, देखो नाम चेंज हो चुका है, और एक कमांड है सो यूजर। एक मिनट दोस्तों, मैं आपको बताऊँ सो यूजर का काम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ टेलनेट किया था ना, ठीक है, मैं फिर से टेलनेट कर देता हूँ। पासवर्ड CCNA, एनेबल CCNA123। देखो यहाँ मैं आ चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। वो क्या चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। ये चीज़ आपको सीखनी जरूरी है। कोई ऐप में टेलनेट किया है तो आपको पता कैसे चलेगा? किसी ने टेलनेट किया है आपके राउटर में तो आप क्या करोगे? तो आप देखो ये कमांड है, और डालो
शो यूज़र, देखो शो यूज़र मैंने कमांड डाला तो देखो लाइन वीटीवाई हमने 0 फोड़ दिया, तो 0 नंबर का कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। मैक्सिमम कितने 5 लोग हो सकते हैं। वीटीवाई मतलब वर्चुअल इंटरफेस पर किसी ने 23 सेकंड से किया हुआ है। कौन सा आईपी है? 192.168.10.2, तो ये पीसी का आईपी है, ये इसने लॉगिन किया हुआ है। तो आप पता कर सकते हो कि हमारे राउटर में कौन है, ठीक है। तो आप सब कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों इसमें, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक ही आप रहने दीजिए, क्योंकि बहुत डीप में जाएंगे तो आप फिर भूल जाएंगे, तो उतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी हम बेसिक टॉपिक है तो बेसिक ही पढ़ेंगे। देखो अभी तो कुछ बचा है दोस्तों, तो मुझे याद करा दीजिए तो मैं आपको बता देता हूँ। एनेबल पासवर्ड बता दिया, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, वर्जन बता दिया। फिर कंसोल का पासवर्ड भी इसी तरह से लाइन कंसोल आप 0 लिख दीजिए, लॉगिन कर दीजिए और पासवर्ड दे दीजिए, ठीक है। फ्लैश मेमोरी बता दिया। आईपी रूट नहीं बताया दोस्तों मैंने आपको। क्या नहीं बताया? आईपी रूट के आईपी रूट का मतलब क्या होता है? देखो सो आईपी आपका जो रूट है ना, वो क्या क्या है ना, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। कौन सा कमांड है? सो आईपी रूट। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी पीसी को। देखो सो आईपी रूट करोगे ना, तो आपका पीसी किस किस के साथ कनेक्टेड है? 192.168.10.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है। कौन से पोर्ट से? गीगा इथरनेट 0/0/0 0/0/0 इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला पोर्ट के साथ से, ठीक है। और एक्चुअली ये 32 क्यों दिखा रहा है? लॉजिकल है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो ये आप चीज कनेक्टेड है, वही चीज देख लीजिए ना, ठीक है। उसके बाद अगर देखो कुछ नहीं आता ना, देखो आईपी रूट में सबसे बेस्ट क्या है पता है? डिफॉल्ट राउटिंग। लेकिन एंड राउटर होता है, वहां पर ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अननोन मतलब पता नहीं है, रास्ता नहीं है, हमको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, ठीक है, तब डिफॉल्ट राउटिंग कर दो भाई, ठीक है। डिफॉल्ट राउटिंग के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, देखो कॉन्फिग टी आईपी रूट, लेकिन हमको जाना कहाँ है? तो गूगल पर देखो, जो भी ट्रैफिक आएगा ना, ठीक है, वो गूगल के डीएनएस पर चला जाएगा, गूगल के सर्वर पर चला जाएगा, ठीक है। तो आप पिंग करोगे ना गूगल को, तो पिंग भी मिलता है, ठीक है। अभी अभी मैं चेक करता हूँ, देखो सो आईपी रूट इसमें क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ कोई इंटरफेस हमने राउटर कनेक्ट नहीं किया ना, अदरवाइज ये यहाँ रूट हमको दिखा देता जैसे। लेकिन अगर हम यहाँ राउटर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसका आईपी 888 दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, मतलब आईपी रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये डिफॉल्ट रूट है, कि जो भी हमारा जो भी लोकल नेटवर्क है, उसको कहाँ पर भेज दो भाई? इस एड्रेस पर सेंड कर दो, ठीक है। तो ये है। और एक है सो क्लॉक। सो क्लॉक का मतलब क्या होगा कि आपका जो टाइम है ना राउटर का, वो चीज़ बता देता है दोस्तों। स्लो क्लॉक का मतलब ये हुआ। सो यूजर भी बता दिया, सो इंटरफेस बता दिया ना आपको कि नहीं बताया मैंने? सो इंटरफेस, सो इंटरफेस, देखो सो इंटरफेस आपको बताया नहीं? बताया नहीं? बताया होगा मेरे ख्याल से। सो इंटरफेस में देखो इतनी सारी चीजें आती है भाई, मतलब आपका इंटरफेस जो जो है ना, वो बताया गया। देखो ये पोर्ट ऑफ है, ठीक है, लाइन प्रोटोकॉल इस अब कनेक्टेड है, इसका हार्डवेयर का वर्जन क्या है भाई, इसका एड्रेस क्या है भाई, वो बता देगा, ठीक है। एमटीयू बता देगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड डीएलवाई बता देगा, टेक्स्ट लोड, आरएक्स लोड, ये आपका किसी काम का इनकेप्सुलेशन, लुक बैक हमने सेट नहीं किया हुआ है। फुल डुप्लेक्स पर देखो, ये फुल डुप्लेक्स पर है, ठीक है, 100 Mbps। यहाँ आप हाफ डुप्लेक्स भी होता है, ऑटो भी होता है, ठीक है। लिंक टाइप इस ऑटो, मीडिया टाइप ऑटो,
फ्लो कंट्रोल इज ऑन, ERP टाइप, ERP टाइम आउट, यहाँ सब कुछ आप चेक कर सकते हो। अपने इंटरफेस है ना उस पर क्या क्या किया वो सब कुछ चेक कर सकते हो। और पर्टिकुलर कोई एक इंटरफेस पर भी अगर चेक करना चाहो ना तो वो भी हो सकता है। देखो ये इंटरफेस 1 है ना, वो एडमिशन डाउन है, ठीक है। इसका MTU क्या है तो वो बताएगा। और अभी 2 भी आएगा, देखो ये 2 वाला है। इसमें 3 पोर्ट है ना, गीगाबिट का 3 पोर्ट है, तो तीनों का हमको पूरा हिस्ट्री बता देता है 100 प्रोटोकॉल से, सॉरी 100 इंटरफेस से, ठीक है। अगर पर्टिकुलर आपको इंटरफेस देखना है तो आप लिख दीजिए 100 इंटरफेस GIG, कौन सा देखना है 0/0/0, तो आपको ये इंटरफेस दिखाएगा, पर्टिकुलर यही पोर्ट दिखाएगा, कौन सा, ये वाला 0 वाला, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पोर्ट अगर आपको देखना है तो ये कमांड लगा दीजिए, तो आपको वही पोर्ट दिखाएगा, वही पोर्ट के बारे में आपको बताएगा। देखो अभी ये तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, अभी कुछ बाकी है तो बता दीजिए। मैंने सारी चीज़ें बता दी है दोस्तों आपको, यूज़र बता दिया, इंटरफेस बता दिया, क्लॉक बता दिया, वर्जन बता दिया, SOAP प्रोटोकॉल। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, SOAP प्रोटोकॉल, SOAP प्रोटोकॉल, लेकिन इसमें हमने कोई प्रोटोकॉल नहीं चलाया, ठीक है। अदरवाइज इसमें प्रोटोकॉल कौन कौन सा प्रोटोकॉल चलाया, जैसे OSPF हो चुका है, RIP हो चुका है, BGP, जो मतलब जो भी प्रोटोकॉल है ना, लेयर 3 का जो प्रोटोकॉल रहता है ना, अगर वो प्रोटोकॉल चलाते तो वो प्रोटोकॉल आपको यहाँ दिखने को मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद अभी तो 100 प्रोटोकॉल, SOAP इंटरनेट स्ट्रिप बता दिया है, SOAP रूट भी बता दिया है। देखो पहले क्या था, सीरियल केबल था, तो 100 कंट्रोलर आप सीरियल करोगे ना, जो भी इंटरफेस है उसमें एक DC और DT 2 पोर्ट आते थे, उसमें क्लॉक रेट देना पड़ता है, जो DC एंड होता है ना वहां पर हम क्लॉक रेट भी देते थे, ठीक है। अभी तो कुछ बाकी नहीं है, मुझे नहीं लगता अभी कुछ बेसिक में कुछ नहीं बाकी है। बेसिक का तो सारा मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। फ्लैश बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन सेव कैसे करना वो भी मैंने बता दिया ना, ठीक है। अभी तो सारा बेसिक का सब कुछ खत्म हो चुका है दोस्तों, ठीक है। कुछ बचा है तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए, मुझे कुछ अभी बेसिक का कुछ याद नहीं आ रहा है दोस्तों, कि बेसिक कुछ अभी बाकी है ऐसा, ठीक है। तो चलो अभी दोस्तों हम यहाँ ख़त्म करें वीडियो, बताइए दोस्तों, ठीक है। और राउटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है आपको पता चल गया ना दोस्तों, कि राउटर 2 अलग अलग जो नेटवर्क होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज़ किया जाता है दोस्तों। चलो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ भाई कि सबको अच्छा लगा है, ठीक है। और हमने ये सबको तो बता दिया मैंने, ठीक है। चलो चलो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।